नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अधम्म क्या है? प्राकृतिक नियमों से परे विश्वास करना धम्म नहीं। जब कोई घटना घटती है, मानव हमेशा यह जानना चाहता है कि यह घटना कैसे घटी, इसका कारण क्या है। कभी कभी कारण और उसका फल एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि घटना के होने के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता, लेकिन कभी कभी कारण और उसके फल में इतना अंतर होता है कि फल के कारण का पता लगा पाना कठिन हो जाता है। ऊपरी तौर से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत ही नहीं होता। तब प्रश्न पैदा होता है कि अमुक घटना कैसे घटी। बड़ा सरल और सामान्य उत्तर है कि घटना किसी प्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा चमत्कार और प्रातिहार ही कहा जाता है। बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्नों के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। पकुद कच्चान ने इस बात से इनकार किया कि हर कार्य का कारण होता है। उसका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण के स्वतंत्र रूप से घटती हैं। मखली घोषाल ने स्वीकार किया कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति से बाहर, किसी प्रकृति, किसी आवश्यकता, किसी निहित नियम अथवा किसी भाग्य में ही खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इन प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया है। उनका कहना था कि न केवल प्रत्येक घटना का कारण ही होता है, बल्कि यह कारण किसी मानवीय कार्य अथवा प्राकृतिक नियमों के परिणाम होता है। काल, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के विरुद्ध उसका विचार इस प्रकार था। यदि काल, प्रकृति, आवश्यकता यदि आदि ही किसी घटना से मुख्य कारण है, तो फिर हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है? तो क्या आदमी काल, प्रकृति, संयोग, ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि के हाथ ही मात्र कठपुतली है? ईश्वर में विश्वास धम्म का आवश्यक अंग नहीं है। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया। इस संसार को किसने निर्माण किया, ये एक सामान्य प्रश्न है। इस संसार को ईश्वर ने बनाया, यह भी इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। ब्राह्मणी योजना में इस ईश्वर के अनेक नाम हैं, जैसे प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा, महादेव, महाब्रह्मा। यह ईश्वर कौन है और कैसे अस्तित्व में आया? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर का शिव भला कहा जाता है, ईश्वर को न्यायी कहा जाता है, ईश्वर को दयालु भी कहा जाता है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया था? उत्तर था नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनके अनेक कारण हैं जिनके कारण तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। वासिष्ठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। ब्राह्मण, नैत्य ब्राह्मण, कंछोक ब्राह्मण, विवर्गीय ब्राह्मण, ये सभी उनके द्वारा बनाए एक पथ का अनुसरण कराने वालों का ब्रह्मा से मिला देते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के निकट पास अनेक मार्ग होते हैं, किंतु वे सभी प्रकार उसी गांव में मिलते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्मा से जाकर मिलाते हैं।
अंधविश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु है। एक और भी कारण था जिसके चलते तथागत बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने के सिद्धांत के विरोधी थे। वह धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों और क्रियाओं के विरोधी थे। उनके विरोध का आधार यही था कि वे सब अंधविश्वास के घर हैं और अंधविश्वास उस सम्यक दृष्टि का शत्रु है जो तथागत के आर्य अष्टांगिक मार्ग सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तथागत की दृष्टि में ईश्वर में विश्वास अत्यधिक खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर में विश्वास ही प्रार्थना और पूजा ही प्रभावोत्पादन में विश्वास पैदा करता है और पूजा एवं प्रार्थना की जरूरत से ही पुरोहित को जन्म दिया है और पुजारी है। यह दृष्टि प्रकृति की है जिसने सभी प्रकार के अंधविश्वास को जन्म दिया है, उसके द्वारा सम्यक दृष्टि के विकास को नष्ट कर दिया है। कौन है जिसने ब्रह्मा को देखा है? इस तरह को अच्छी तरह समझाने के लिए उन्होंने वासेठ को संबोधित करते हुए पूछा, क्या तुमने ब्रह्मा को देखा है? क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों ने कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा को आमने सामने देखा है? गौतम निश्चय से नहीं। वासेठ, क्या इन तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा को आमने सामने देखा है? गौतम निश्चय से नहीं। वासेठ, क्या इन ब्राह्मणों की पहले की 7 पीढ़ियों में से कोई एक भी ब्राह्मण ऐसा है जिसने ब्रह्मा को आमने सामने से देखा है? गौतम निश्चय से नहीं। अच्छा, तो वासेठ, क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने कभी ऐसा कहा है कि हम ब्रह्मा को जानते हैं, हमने उसे देखा है, हम जानते हैं तो वह कहाँ और किधर है? गौतम, ऐसा नहीं। गौतम ने उन दोनों ब्राह्मण तरुणों से पूछना जारी रखा, जो वासेठ, अब तुम क्या सोचते हो? यदि ऐसा ही है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्मा में लीन होने की ब्राह्मणों की यह सारी बातचीत की मूर्खतापूर्ण बातचीत है? आत्मा में विश्वास धम्म नहीं है, यह अधम्म है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आत्मा पर आधारित धम्म कल्पनाश्रित धर्म है। आज तक किसी ने भी आत्मा को नहीं देखा और न ही उससे बातचीत की। आत्मा अज्ञात है, अदृश्य है। जो चीज़ वास्तव में अस्तित्व में है वह मन या चित्त है। मन तो आत्मा से भिन्न है। तथागत ने कहा कि आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है। इसलिए जो धर्म आत्मा पर आश्रित हैं वह अपनाने योग्य नहीं है। ऐसा धर्म केवल अंधविश्वास ही पैदा करता है। आत्मा नहीं, विज्ञान जीवन की प्रधान वस्तु है। आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने उनके विरुद्ध विशेष तर्क भी दिया, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम घातक तर्क था। एक अलग तत्व के रूप में आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध ने अपना सिद्धांत था, जिसे नाम रूप में सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह नाम रूप का सिद्धांत विभज्यवाद द्वारा मानव व्यक्तियों अथवा मानव संचेतन के अंगों से बड़े ही सूक्ष्म एवं कठोर विश्लेषण द्वारा किए गए परीक्षण का परिणाम है। नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। भगवान बुद्ध ने विश्लेषण के अनुसार एक सचेतन प्राणी कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। वे भौतिक तथा मानसिक तत्व स्कंद कहलाते हैं। सुनिए आगे क्या कहते हैं भगवान बुद्ध। कौन सा अधर्म है?
बलि यज्ञ कर्म में विश्वास धर्म नहीं है, ये अधर्म है। पशु बलि नहीं, दुख से मुक्ति का या आनंद प्राप्ति का यज्ञ हो। पशु बलि धर्म का विकृत रूप है। यज्ञों में पशु बलि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विरुद्ध है। त्यागी व दानी का श्रेष्ठ जीवन। निराधार कल्पना पर आश्रित विश्वास धम्म नहीं है। निरर्थक बातों को महत्व देना धम्म नहीं है। ऐसे प्रश्नों का मन में उठना स्वाभाविक था, जैसे क्या मैं पूर्व काल में विद्यमान था, क्या मैं पूर्व काल में नहीं था, उस समय में क्या था, मैं क्या होकर क्या हुआ, क्या मैं भविष्य में होऊंगा, क्या मैं भविष्य में नहीं रहूँगा, तब मैं क्या होऊंगा। संसार का विकास हुआ है, ईश्वर से नहीं बनाया। जिस सिद्धांत को बुद्ध ने समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने अपने धर्मों को आधार बताया था, उन सिद्धांतों का संबंध दो बातों से है, आत्मा से और विश्व की उत्पत्ति से। वे आत्मा के बारे में कुछ प्रश्न तो इस प्रकार थे कि क्या मैं पहले था, क्या मैं पहले नहीं था, उस समय में क्या था। ये सब व्यर्थ के प्रश्न थे उनके। धम्म की पुस्तकों का वाचन मात्र धम्म नहीं है। धम्म शास्त्रों का सिर्फ पाठ करना धम्म नहीं है। ज्ञान अधिक न भी हो, लेकिन शील का पालन हो। धर्म ग्रंथों को गलती की संभावना से परे मानना धम्म नहीं है। हे कालामो, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि हे कालानो, तथागत ने कथन जारी रखा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह बहुत से लोग उसके समर्थक हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्कशास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह सही दिखाई देती है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वे स्वीकृत विश्वास और विचार, और किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि उसकी ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या कसौटी हो? कालामों ने पूछा। तथागत बोले, कालामों, कसौटी यही है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात का करना हितकर है। क्या अमुक बात का करना हितकर है? क्या अमुक बात निंदनीय है? क्या अमुक बात विज्ञजनों द्वारा निषिद्ध है? क्या अमुक बात के करने से कष्ट और दुख होता है? इस प्रकार भगवान बुद्ध ने ये सब बोला। इतने ही नहीं, तुम्हें आगे देखना चाहिए कि वह मत विशेष घृणा, तृष्णा, घृणा, मूर्ता, हिंसा की भावना की वृत्ति से तो सहायता तो नहीं है। आज इतना ही साथियों। मैं आप लोगों का थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, पर आप एक काम नहीं कर रहे हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। बस ये काम करना शुरू करिए। थैंक यू सो मच सर।